मैं ये नहीं था मुझे कि मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ क्या, लेकिन हाँ जैसे एक आत्मा से निकल के आती है, थोड़ी होता कि मैं बन गई। पति पार्वती हर हर महादेव जो है हमारा अर्धनारीश्वर का त्रिपुंड का यही पहचान है। सबकी त्रिपुंड अलग एक होगी लेकिन हमारा अलग होगा। जन्म ना दो, लेकिन मैं तो कहता हूँ भगवान यही जन्म दो कि मैं आशीर्वाद दूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। महाकुंभ का आगाज होते ही एक तरफ जहां इस महाकुंभ की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं नागा, वहीं दूसरी तरफ किन्नरों का भी इस महाकुंभ में विशेष महत्व होता है। ऐसे ही एक अखाड़े किन्नर अखाड़े में मौजूद हूं और हमारे साथ ये किन्नर है। मैं डायरेक्ट इनसे बात करता हूं और किन्नरों को लेकर जो लोगों के मन में सवाल होते हैं, भ्रांतियाँ होते हैं, उन हर सवालों का आज आपको जवाब मिलेगा। माता जी पहले नाम बता दीजिए मुझे। जय श्री महाकाल। थोड़ा सा। मैं किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी गुरु गोरक्षनाथ नगरी से गोरखपुर से। मेरा पहला सवाल ये है कि किन्नर क्या होते हैं और इनका जन्म कैसे होता है? कैसे एक नर या महिला के रूप के बाद ये तीसरा ट्रांसजेंडर होता है, कैसे उत्पत्ति होती है? अभी ये बोलूँगी तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। अभी धर्म पे आए, गंगा जी के गोद में कुंभ में आए हैं, वो तो आप डॉक्यूमेंट्री आप ले सकते हैं। जन्म 60 में बता दीजिए कैसे? जन्म हम जैसे आप जन्म लेते वैसे हम भी जन्म लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती का धार्मिक रूप से कैसे? तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप हूँ मैं, मंगलामुखी हूँ मैं, क्या बोलते उपदेवता हूँ मैं, शिव के गढ़ हैं हम। अच्छा, कब से आप इस अखाड़े से जुड़ी हैं? मैं आज हमारा पाँच साल हो गई है। 5-6वां साल हो गए, 6 साल हो गई है। इसके पहले कहाँ थे आप? हम गोरखपुर में ही हैं। 98 से मैं गोरखपुर में हूँ। रहने वाली दक्षिण भारत की हूँ मैं, आंध्र प्रदेश की। 98 में आई थी जब पहली बाढ़ आई थी, तब से तो मैं हूँ। तो कैसे परिवार के साथ कब तक थी? फिर परिवार को आपने छोड़ दिया? 8 साल की उम्र में परिवार को छोड़ दिया। तो परिवार ने आपको छोड़ा या आपने परिवार को? समाज ने छोड़वा दिया। तो माता पिता ला करके यहाँ गोरखपुर में आपको? माता पिता गोरखपुर के बारे में कोई जानता क्या था? कैसे आप? गोरखपुर को कौन जानता था? आज महाराज जी गुरु गोरक्षनाथ की नगरी योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नाते पूर्वांचल को पूरा गोरखपुर जाना गया उनके नाते। न तो गोरखपुर तो ऐसे ही था। गोरखपुर तो बिहार में कह देता, बिहार में हो, आज एकदम एक अलग स्टेट हो गया, CM सिटी। तो कैसे आप दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक यात्रा आपने कैसे की? 8 साल की उम्र में से आप आई हैं। सुनामी लहर से बहलते बहलते चली आई। जैसे कि 8 साल की उम्र पे जैसे समाज, मैंने अभी कहा 2 सेकंड पहले कि समाज ने तिरस्कार करा, समाज की मजबूरी से हम आ गए। तो कोलकाता में आई मैं। फर्स्ट मैंने स्टेप था मेरा कोलकाता, जो कि बड़े पापा रहते थे। मैं कोलकाता में आई। कोलकाता में आने के बाद वहाँ भी रहे तो सखी सहेली लड़कियाँ सब बॉस से मिलने लगे। तो मेरी बहन तो दीदी मौसी करने लगी, सबसे मिल चुकी मैंने। अब उसके बाद में जीवन भोजन बोलते ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आज भी कई जगह हमारे जैसे ट्रांसजेंडर के लिए, किन्नरों के लिए बहुत ऐसी जगह रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान है, तो करते हैं। तो लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी उल्लंघन भी करते हैं हमारे समाज। जैसे कि कुछ ऐसे लोग हैं समाज में हमारे रहने जो कि गद्दीदार हम होते हैं, तो वो रहना नहीं चाहते, अपना घूमना चाहते, करना चाहते, पढ़ना चाहते। उसके लिए भी हमें कोई इतराज़ नहीं, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, तरक्की करे। जैसे कि समाज में जो भी ट्रांसजेंडर के, अरे हिजड़ा छक्का पहले था, लेकिन अब तो ट्रांसजेंडर इतने आगे बढ़ चुके हैं। कोई MBBS है, कोई जज है, कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई अधिकारी, कोई इंजीनियर है। अभी इस युग में सब है। तो मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सब ऐसे आगे बढ़ते रहे। समाज जैसे बढ़ा, उनकी नज़र बदली, मेरी भी प्यार हुआ, मेरे दिल से दुआ
निकलती है। जब आपको 8 साल की उम्र में पता चला होगा, कैसा अनुभव था उस समय कि आप एक ट्रांसजेंडर के रूप में? मैं तो उस समय समझ नहीं पाई थी। जन्म तो सभी लेते हैं, मैं ये नहीं था मुझे कि मैं मर्द हूँ कि औरत हूँ क्या, लेकिन हाँ जैसे एक आत्मा से निकल के आती है, थोड़ी होता कि मैं बन गई, बनी नहीं, मैं तो भगवान ने बना के हमें तो साक्षात भेज दी है। लेकिन जब हम होश आती है, जब बच्चों को गोद में, माँ के गोद में जब निकलते 9 महीने के बाद, तो वो बच्चा क्या जानता है। लेकिन हाँ जैसे जैसा बढ़ता वैसा उसको परिवर्तन आती है। तो मेरे भी परिवर्तन आ गया, लो लचक आने लगा, तो मैं अपने आप को मैं लड़की समझते गई। लेकिन समाज ने ऐसा किया तो हम लोगों ने अपने विमुख होकर किनारे हो गई। आज वो समाज हमें इतना प्यार दिया, मैं उस समाज को भी दंडवत करती हूँ कि आज वो ऐसा नहीं तिरस्कार करते तो आज हमें उपदेवता भी ना कहलाते। शास्त्र में है जैसे कि राम जी ने 14 वर्ष वनवास पे गए, 14 वर्ष के बाद नर नारी आप लोग अपने अपने घर पधारिए कह दिए, लेकिन हम किन्नरों के बारे में उनके पास शब्द नहीं था, वो जान नहीं पाए। जब लौट के उनके आंख से खुशी से ज़्यादा आंसू गिरा कि ये तो बोला कि प्रभु आपने तो नर नारी को कहा, हम तो किन्नर, हम कहाँ जाएंगे। उनके साथ 14 वर्ष हम भी, इसलिए आज भी हम किन्नर, हम कहीं भी हमें रख देंगे, हम जी बसर कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। हमें धूप में खड़ा कर दीजिए तो भी हम खड़े रहेंगे, हमें बरसात में खड़ा करे तो भी मैं खड़ी रहूंगी, क्योंकि भगवान की शक्ति है, क्योंकि हम शिव की शक्ति अंश है, हमें सब कुछ का हमें शक्ति दिया गया। तो आज राम जी का वरदान है कि कलयुग में आपका मान सम्मान होगा, जो मान सम्मान चल रही है हमारी। शिक्षा दीक्षा कैसे हुई थी आपकी, कैसे? मैं 8 साल की उम्र में क्या शिक्षा रहेगी, सेंट पॉल कोलकाता में सेंट पॉल से पढ़ी हूँ, बस लिखना पढ़ना जो भी है। जानकारी ज़्यादा थी, पहले के 5 क्लास और इस समय 10 क्लास के बराबर थी, क्योंकि उस समय दिमाग थी। अब तो दिमाग तो ऐसा ऐसा खाना बनने लगा, जितनी सब्जी जितनी भी अब जो हम खा रहे हैं वो तो खाना थोड़ी करो, जहर खा रहे हैं हम, क्योंकि बिना जहर का कोई सब्जी नहीं उत्पन्न होगी। हम जीवन में हमने नहीं देखा खीरा को इतना बड़ा, ना हम टमाटर को कभी देखे इतना बड़ा, अमरूद इतनी सुंदर होती, इलाहाबाद के अमरूद बड़ी मान्यता थी, इलाहाबाद की अमरूद का खैला बोला, अरे इलाहाबाद का अमरूद बड़ी नीक बा। अब इलाहाबाद का अमरूद की जगह पत्ता गोभी का तरह इतना बड़ा बड़ा अमरूद बिक रहे, जो कि स्वाद नहीं कुछ नहीं। तो यही है, सब केमिकल डाला है। तो जब आप स्कूल गए होंगे तो स्कूल में भी बच्चों छात्रों के बीच में आपको काफ़ी जो है तो अलग प्रकार से अनुभव हुआ होगा, उनका रवैया हमें होगा। हाँ तो करते थे ना, ये देख छक्का है भाई, हिजड़ा है ना, तो छोड़ मत बोलो, कुछ है रहते हैं, सब में है, आज भी है वो चीज़, उस समय भी था 98, जब मैं 8 साल की उम्र में तो भी थी और अभी भी है। लेकिन हाँ अब एकदम चेंज हो गया, जैसा चेंज हुआ मैं तो भगवान से प्रार्थना करता ऐसे चेंज रहे, ऐसे सब बदलते रहें और आगे समाज हमारा पूरा बात का पूरा विषय ऐसे बदलते रहे। देख रहा हूँ मैं आप माथे पर त्रिपुंड लगाए, क्या इसका इस तरह से लगाने का क्या? अर्धनारीश्वर का रूप है ये हमारा त्रिपुंड। जय नमः पति पार्वती हर हर महादेव। त्रिपुंड जो है हमारा अर्धनारीश्वर का, त्रिपुंड का यही पहचान है। सबकी त्रिपुंड अलग एक होगी लेकिन हमारा अलग होगा। तो आप लोगों के इष्ट देव कौन होते हैं? बहुचरा माता गुजरात में है, पूरा भारत का पूरा वर्ल्ड में बहुचरा माता हमारा, जिसे मुर्गा माता भी कहते हैं, वो दुर्गा जी के एक रूप वो भी है, वो है हमारी कुल देवी। अच्छा, भगवान शिव जी की भी आराधना करते हैं आप लोग? नहीं करते? तो क्यों नहीं करेंगे, शिव जी का करेंगे ना, जब हम उन्हीं के गढ़ है, शिव के हम गढ़ हैं, तो फिर हम क्यों नहीं करेंगे। वो रावण को लेकर के भी कुछ कहानियां हैं, वो क्या है? मैं रावण का जो कहानियां, एक रात के लिए वो हम किन्नर जाते हैं वहाँ, वो भी सब गुजरात साइड में ही हैं, तो वहाँ मजा गुजरात के कहीं भी है, वहाँ मंदिर है, किस जगह पे है, वहाँ एक रात के लिए हम सब जाते हैं। रावण के लिए पत्नी को किसको देंगे, तो हम उस जगह में विष्णु जी ने जो रूप लिया तो वहाँ पर में हमें भी, हम किन्नर को जाना पड़ता, चूड़ी तोड़ते हैं, एक रात हम स्वागन बनते हैं रावण के लिए। तो कौन थे रावण, कौन थे रावण का वो क्या कहते हैं उसे,
अर्जुन महाभारत काल से। जी महाराज वही उसी के काल से चलते आ रही है। अच्छा, एक भ्रांतियाँ लोगों के मन में है, कहते हैं कि जब किन्नरों की डेथ होती है तब उनकी शव जो है रात्रि में ही ले जाया जाता है, जबकि हिंदू धर्म में शाम से पहले ही शव को जला दिया जाता है। क्या सही है ये? इसमें कितना ही सच्चाई है? नहीं देखिए, ये ऐसा बात नहीं है। हमारे आज मैंने तो पहले का 2 मिनट पहले मैंने कह दिया कि हमारे लिए उस समय कोई नहीं हमें पूछते थे, हिस्ट्री से हमें देखते थे, छोटी नज़र से देखते थे। तो हमारे पास में कोई समाज, आज इतने समाज आशीर्वाद के लिए तरसते हैं, खड़ा होते हैं, लाइन लगा रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। कहाँ से, गुजरात, पूरा भारत, पूरा वर्ल्ड से आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। उस समय में तो कोई नहीं देखा। तो हम जब हमारे जो भी किन्नर समाज मरते थे तो हम ही अपने आप को ही करते हैं। तो जो मोहल्ला का हमारे एरिया जैसे गांव के रहते हैं लोग, वो ले जाके जो वो रहता जला देते हैं। और किन्नरों का समाधि भी होता है, तो समाधि होती है उनका, तो कोई जान नहीं पाता है। तो वो कहते कि जब दूसरे दिन पता वो मर गए तो कहाँ गए, ऐसे बनाते गए हैं वो। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे लोग, अभी तो आप देखिए मीडिया के माध्यम से मैं कह रही हूँ, मीडिया बंधु को भी, इस समय तो यूट्यूब और लेके इसको तो कोई छुपा नहीं सकता। देख रहे हर जगह पे दाह संस्कार हो रही है और क्या बोलते हैं उसका ब्रह्मभोज हो रहा है। कई किन्नर दिल्ली में भी मरे हैं, सब जगह पे। ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपना अपना धर्म वो करते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि रात्रि में ही शव यात्रा निकाली जाती हो? में नहीं है। और रह गए सवाल, वही तो कर, आपने देखा नहीं है तो आप तो जो भी बोलेंगे। अभी तक तो किसी को देखा नहीं मरते हुए। तो आप जैसी जाते, पूरे समाज आते हैं, आपको लेके जाएंगे कंधा, पूरा रास्ता भर आपको देखते जाएंगे कि कौन मरा, फलाना बाबू साहब है, फलाना ठाकुर है, फलाना ब्राह्मण है। तो आपको पूरा रास्ता में आपको कंधा देते जाएंगे। तो हमें कोई आदिया नहीं है, तो कौन जानेगा हम कब मरे कब जिए। अच्छा, तो इस पर भी मतलब कुछ ये भ्रांतियाँ ये कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु होती है तो शवों को चप्पलों जूतों से पीटा जाता है, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। चप्पल जूता से, उससे चप्पल जूता से क्यों मारेंगे? हाँ, ये कहते हैं कि भगवान से जब हम ऐसे जीते जी कहते भगवान ये जन्म ना दो, लेकिन मैं तो कहता हूँ भगवान यही जन्म दो कि मैं आशीर्वाद दूँ। आज आशीर्वाद अगर हम नहीं दे तो फिर हम समाज में आशीर्वाद किसको देंगे? कौन देगा? भगवान का स्वरूप मैं हूँ, तो भगवान का कार्य तो मैं कर रही हूँ ना। अच्छा, काफ़ी लोग दान भी देते हैं और कहते हैं कि किन्नरों को दान देने से पुण्य मिलता है। क्या फल मिलता है दान देने? बहुत कुछ मिलती है। देखिए, मानो तो देव ने तो पत्थर, जो कि बुधवार के दिन हमारा दिन होता है, बुध का 7:30 जो रहते, और मैं हर बुध को मैं अपने घर पे आसन पे बैठती हूँ, सिर्फ बुधवार को, रविवार को, जब बुध को मेन होती है। तो उसमें हरे कपड़ा, हरा जो भी आपको उस दिन दान करना पड़ता किन्नरों को, क्योंकि आपका जो भी है कष्ट देने से 7 हफ्ता मैंने 7 दिन मैंने 7 हफ्ता आपको देना रहता है। चाहे आप हरा कपड़ा दीजिए, चाहे हरा चूड़ी दे दीजिए, हरा फल दे दीजिए, हरा बिंदी दीजिए, दे के अपना नमस्ते करके, जैसे हम भोजपुरी में गोड़ लग लेते हैं, वो करके फिर आप अपना कर लेते हैं। ऐसे शादी हो, ब्याह हो या बच्चे होते हैं तो किन्नर गाना नाचते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तो हमारा आशीर्वाद भी ना अधूरा है, क्योंकि राम जी जब जन्म लिए तो भी हम किन्नर उनको रामलला को नचाए। सीता का जब ब्याह हुआ तो हम नचाए, उनको आशीर्वाद दिए। हम सब नाच के आए उनके द्वार पे। तो हमारा कह तो रहे प्राचीन से तो ये चीज़ चलती आई है ना। तो फिर आज भी हम आप पे भी नाच रहे हैं। आपके घर पे भी आप जब हो तो आपको भी मम्मी पापा किन्नरे गए खेले हैं, आपका आशीर्वाद दिए हैं। तो सही है। तो क्या समाज को क्या इस महाकुंभ में है, और महाकुंभ में, अच्छा ये सवाल बताइए कि महाकुंभ है, अभी आप यहाँ सभी किन्नर एकत्रित हुए, यहाँ के बाद कहाँ चले जाते हैं? अपने अपने आश्रम पे, अपने अपने घर पे, अपने अपने गुरुओं के मठ पे। सबके अलग अलग गुरु होते हैं? गुरु एक ही होते हैं। जैसे भी हमारा आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी महाजी जो है, डॉक्टर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर आचार्य लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, तो वो हम लोग की दीक्षा देते तो गुरु वो हमारी है। अच्छा, किन्नर तो किसी भी धर्म में हो सकते हैं, तो क्या यहाँ कोई धर्म को लेकर के भी है या किसी भी धर्म का किन्नर कभी कोई ना भेदभाव ना कोई धर्म कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि हम हर घर पे जाते हैं, हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। भगवान के पास में कोई धर्म नहीं होता, भगवान के द्वार पे कोई भी जा सकते हैं। ये हम आप बनाए कि वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हर धर्म के आ सकते हैं? पूरा सब आ रहे हैं, सब जा रहे हैं।
सभी है, पूरे भक्त है इसमें, जितने हमारा सनातनी है वो अपना पूजा करे कि सनातन का पहचान ही अलग है ना, पहचान ही अलग है। गंगा जी किसी को थोड़ी रोके, गंगा मैया का सब आशीर्वाद लेते, कहते गंगा में डुबकी मारे तो अपना तन का दर्द दुख सब दूर हो जाती है। मैं भी इतनी ठंडी जाड़ा थी, साई स्नान में गई, अच्छा से तो गई, पूरा पहन उनके गए, जब इतना डूबी ठंड देने लगा मुझे तो बस एक डुबकी मारी तो भगवान का करिश्मा ऐसा था, मैं वहाँ से भीगा कपड़ा मैं अखाड़ा पे आई। तो सोचिए सब माँ की कृपा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इन लोगों को, किन्नरों को लेकर, जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं या फिर भावनाएं? मैं सभी को ये कहेंगे, जितने भारतवासी, जितने हमारे भक्त हैं, जितने श्रद्धालु हैं, जो भी कुंभ में आए, जो घर पे बैठ के भी देख रहे हैं, मैं उनसे यही संदेशा देना चाहती हूँ, ये भ्रांति ना रखें कि किन्नर बरदुआ देते हैं, कि किन्नर मतलब अशुभ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा काम है ठट्टे नहीं करना, आपसे हम नहीं लड़ेंगे, आपसे हम नहीं बात करेंगे, आपसे हमारा कौन, माँ बाप तो जन्म देते हैं और रहने के आप लोग से फलते बढ़ते हैं, तो हम आपसे संग करेंगे, आप हमें बोलेंगे, लेकिन मैं आपको आशीर्वाद ही दूंगी। और कुंभ में जितने श्रद्धालु आए हैं सभी को खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, एडवांस में मोनी अमावस्या की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी श्रद्धालु आइए, गाना गुड़िया संभाल के रखिए, ढेर मत पहन के आइएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और प्लास्टिक ये क्या बोलते हैं वो प्लास्टिक कोई चीज़ यूज़ ना करिए, अपने घर से बर्तन लाइए, बिस्तर लाइए, ठंडी को बचा के रखिए आप लोगों ने, और मेरी ये मनोकामना आप खुशियाँ दे। बोल नमः पति पार्वती हर हर महादेव, बोली बोली गंगा मैया की, गुरु गोरक्षनाथ की। ठीक है, तो मैं था किन्नर अखाड़े में और हमारे साथ ये थी एक किन्नर जिन्होंने लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ होती है, जो सवाल होते हैं, हर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।